हम्म। ज्यादातर जो फिजिकल रिलेशनशिप्स होती हैं वो इसीलिए नर्क बन जाती हैं क्योंकि उनमें कॉन्शियसनेस कहीं होती ही नहीं। कॉन्सियसनेस फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं होती है, ये बात कि चाहे किसी लस्ट, चाहे वो लव से रिलेटेड हो या लस्ट से रिलेटेड हो, उसमें तो होती ही है। ये ब्लफबाजी इन्होंने कैसे कर ली पता नहीं। और ये इनके जो रीडर्स हैं वो ज्यादातर मेरे को लगता है लो आईक्यू फेमिनिस्ट लड़कियां हैं और इंसल टाइप के लड़के हैं। इंसल कौन होता है उसको थोड़ा गूगल में आप सर्च कर लो। इफ यू इफ यू हैव अ पर्सनालिटी लाइक सिट and dating is far fetched option, then incep is last option for you. नहीं है, वो बॉडी टू बॉडी मामला हो जाता है। और जो बॉडी टू बॉडी मामला है वो तो जानवरों में भी होता है। बॉडी टू बॉडी लोग बोलते हैं बॉडी टू बॉडी है पर इसमें इमोशंस भी तो हैं। साहब वो इमोशंस जानवरों में भी होते हैं क्योंकि इमोशन भी तो बॉडीली ही होता है। सारा इमोशन बॉडी के हार्मोन से आता है, तो जहां बॉडी टू बॉडी मामला है वहां इमोशंस होंगे ही होंगे। अ, अब इसको मैं आचार्य तो नहीं बोल सकता है क्योंकि ये बिल्कुल ही अनपढ़ है। अगर अनपढ़ नहीं होता तो इसको ये बात ये नहीं भूलता कि जो हिंदू धर्म, जो सनातन धर्म है, उसमें चार पुरुषार्थ में एक काम भी है। काम बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हिंदुज्म में। मुंह खोल के चमड़ा जैसा दिमाग में कुछ भी बोल दिया। और दूसरा बात, इसको वैश्या के साथ सेक्स करना और लव में सेक्स करने में डिफरेंस पता नहीं चल रहा है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। हार्मोन्स भी तो बॉडी के ही हैं। बात समझ में आ रही है? रात भर आप किसी के शरीर के ऊपर कूदो, खूब हार्मोन्स बोल के लोगों को ब्लफ में डाल रहा है। हर एक इमोशन के साथ हार्मोन का यूज है। आप जो पढ़ाई करते हैं ना, उसमें भी हार्मोन का रिलीज होना जरूरी है। क्योंकि अगर अगर हार्मोन रिलीज ना हो तो आपका दिमाग है उसको रिसेप्ट रिसेप्ट ही नहीं करेगा। तो ये सिर्फ नहीं है सेक्स में, हर एक चीज में हार्मोन का जरूरत है। तो हार्मोन बोल के क्या कर सकते हैं? हाँ, हार्मोन बोल के जो अनपढ़ लोग हैं उसको ये बताना चाह रहा है कि आई एम डिफेंडिंग माई पोजिशन फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। लोगों को कंफ्यूज करना, बेवकूफ बनाने का एक ये सब टेक्निक है, ये सब टर्मिनोलॉजी है। आप हार्मोन, आप कुछ साइंटिफिक वर्ड थ्रो करो और कुछ वेदांत के वर्ड थ्रो करो और लोग को बताओ कि हम मैंने को दोनों में कमांड है। दोनों में अगर तुम्हारा कमांड होता ना, अगर साइंस में कमांड होता तो तुम जेन्यून साइंस पर वर्क कर रहा होता। यहाँ पे साइंस से भाग के यहाँ में भाषण नहीं दे रहा होता। और यहाँ में भी अगर तुम्हारा जेन्यून कंट्रीब्यूशन होता तो तुम फेस टू फेस संस्कृत बोल रहा होता। संस्कृत तुम दो लाइन पे नहीं बोल सकता है। इसके बाद में मैं कमेंट पर भी देखूंगा। धूम मचाओ सेक्सुअल, और सुबह उठते ही उसको बोलो नाहम देहास्मी, तो क्यों वो सुनेगा इंसान तुम्हारी बात? इतना बड़ा पाखंड। आप अपनी पत्नी के ऊपर रात भर कूदते रहे और सुबह उठ करके बिल्कुल ज्ञानी ध्यानी बन गए। पहला बात तो रात भर कूदना, ये पता नहीं, मोस्ट प्रोबेबली इनको शायद सेक्सुअल वो नहीं है इतना स्टेमिना। बॉक्सर के हैवीवेट हैवीवेट बॉक्सर के पास भी इतना स्टेमिना नहीं होता जो रात भर वो कूदे। और ना ही तो किसी औरत के पास होता है। लगता है इनको मोस्ट प्रोबेबली। अब चलिए, अनसब्सटेंशियस कमेंट करना किसी पर सही नहीं है, लेकिन हाँ, हो सकता है वैश्याओं का इस टाइप का स्टेमिना हो जो अपने ऊपर रात भर किसी को ले ले। लेकिन नॉर्मल औरतों के पास इतना स्टेमिना नहीं है, ना नॉर्मल मर्दों के पास ये है। 15 मिनट बहुत ज्यादा हो जाते हैं।
एक बार में चलिए, आपके पास स्टेमिना है तो 2 बार, 3, रात भर पॉसिबल भी है। अब पता नहीं लोग इनका ब्लफबाजी को, कोई कमेंट सेक्शन में मेरे को लगता है कि है क्या, इसको सुन के लोग बेवकूफ बन जाते हैं कि बेवकूफ लोग ही इसको सुनते हैं। क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैंने नहीं देखा है कि किसी ने इसको, इसके जो जितना भी ब्लफ है उसको किसी ने कॉन्ट्राडिक्ट भी किया हो। सही, लव साइन, सोनम सिंगर, हाँ एकदम सही बात कहते हैं आप, शुक्रिया सर जी। मतलब इसके स्टूडेंट भी शायद ऐसे ही लोग हैं। और बोल रहे देह ये तो आवरण है, ये तो नकली है, वो आपका मुंह ताकेगी, बोलेगी ये जानवर जो देह के अलावा कुछ नहीं है। अभी 4 घंटे प्रमाण दे रहा था कि ये कौन है, अब ये ज्ञानी बन रहा है। ज्यादातर जो पहला बात तो ज्ञानी है तो सेक्स नहीं करेगा, ये कहाँ का नियम है। इनफैक्ट इनको शायद ये पता नहीं है कि अगर आप का पास शादी नहीं है तो आप यज्ञ भी नहीं कर सकते हैं। किस दुनिया में रह रहे हैं ये। आइंस्टीन से तो बड़ा कोई दिग्गज नहीं था, प्लेबॉय था आइंस्टीन। न्यूटन को छोड़ दिया जाए तो मेरे को तो कोई सेलेब लोग बहुत दिग्गज नहीं है। चलिए इसका भी और भी चीज देखना है कि क्या क्या ब्लफ करता है, ये सिर्फ फिजिकल ब्लफबाजी रिलेशनशिप्स करता है। होती हैं वो इसीलिए नर्क बन जाती हैं, क्योंकि उनमें कॉन्शियसनेस कहीं होती ही नहीं है। वो बॉडी चलिए कंट्रीब्यूशन, मेन बात है ना, ये लोग जो सुनना चाहते हैं ना, आप लोग को वही सुनाओ ना, तो लोग ताली बजाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस टाइप का लोग है। क्योंकि ज्यादातर लोग या तो लूजर्स हैं, ठीक है। अब या ज्यादातर लोग चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, आपको या तो बहुत सुंदर लड़की ने रिजेक्ट किया हो या बहुत हैंडसम लड़के ने रिजेक्ट किया है। तो ये बताओ कि सुंदरता कुछ नहीं है, वो बेकार चीज है। तो इस टाइप का जो क्राउड है, जिसने अपने लाइफ में रिजेक्शन देखा हुआ है कि सुंदर लड़की ने उसको रिजेक्ट कर दिया या अच्छे लड़के ने रिजेक्ट कर दिया, तो वो सोचते हैं कि ये आचार्य जी सही बोल रहे हैं। क्योंकि इस टाइप का रिजेक्शन, लेकिन ये मतलब ये जो है ना, वैसे जैसे मैं तो बहुत ही प्रो हिंदू हूँ, और ऑब्वियसली आचार्य प्रशांत को एंटी हिंदू तो मैं नहीं बोल सकता। ये जो ऑब्वियसली प्रो हिंदू, बट इसका जितना इनका जितना भी आर्गुमेंट है ना, वो किसी को हेल्प नहीं कर सकता। जैसे दिव्यकृति है, मेरे को पसंद नहीं है, वो एंटी हिंदू मेरे को लगता है, लेफ्टिस्ट लगता है। लेकिन दिव्यकृति ज्यादा सक्सेसफुल इसलिए हो जाएगा क्योंकि दिव्यकृति लोगों को कुछ हद तक सॉल्व, लाइफ का प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाता है। जो तो आप रिगार्डलेस ऑफ आइडियोलॉजी आप दिव्य दृष्टि को लाइक करोगे, क्योंकि हो सकता है वो आपके आइडियोलॉजी को मैच ना करता हो। लेफ्टिस्ट है ऑब्वियसली, मेरे को नहीं करता, लेकिन वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है और उससे आपको फायदा है। ये भाषण देता है जिससे किसी का भला नहीं है, लेकिन हाँ इसके इसका जो भाषण है, इसको लोग सुनेंगे क्योंकि ये आप इसका साइकोलॉजिकल टर्म बोलता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। लोग सुनना चाहते हैं। आप झूठ को ही आप करो तो बहुत लोग जो वो झूठ को सुनना चाहेंगे। ऑल राइट।